बीजेपी सांसद ओम बिरला फिर से लोकसभा अध्यक्ष बन गए हैं। हालांकि इस बार विपक्ष ने उनके सामने अपने उम्मीदवार को खड़ा कर दिया था। Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. Shri Om Birla is declared elected. दरअसल हुआ ये था कि विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष पद पर सत्ता पक्ष का समर्थन करने को तैयार था, लेकिन उसकी मांग थी कि उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को मिलना चाहिए। ऐसे में सियासी खींचतान के बाद आखिरकार सत्ता पक्ष एनडीए और विपक्ष आईएनडीआईए के बीच सहमति नहीं बन पाई। इसी का नतीजा हुआ कि विपक्ष ने कांग्रेस नेता के सुरेश को लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में खड़ा कर दिया। 26 जून को जब इस चुनाव की बारी आई तो एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला ने ध्वनि मत के आधार पर जीत हासिल कर ली। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार नहीं है कि लोकसभा अध्यक्ष को चुनाव के जरिए चुना गया है। इतिहास पर नजर दौड़ाएं तो उससे पहले कम से कम 3 बार अध्यक्ष चुनने के लिए वोटिंग हुई थी। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स में ध्वनि मत से स्पीकर के चुने जाने का भी जिक्र है। साल 1952 में चुनाव के जरिए ही कांग्रेस नेता जीवी मावलंकर को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। मावलंकर के खिलाफ शांताराम मोरे इस चुनावी मैदान में थे। मावलंकर को मोरे के खिलाफ 394 वोट मिले थे, जबकि मोरे सिर्फ 55 वोट हासिल करने में सफल रहे थे। साल 1967 में टी विश्वनाथन ने कांग्रेस उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था। रेड्डी को विश्वनाथन के 207 के मुकाबले 278 वोट मिले और वो अध्यक्ष चुने गए। कांग्रेस नेता बलिराम भगत को 1976 में चुनाव के जरिए ही लोकसभा अध्यक्ष चुना गया था। उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भगत को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुनने के लिए प्रस्ताव पेश किया था, जबकि कांग्रेस के प्रसन्न भाई मेहता ने जनसंघ नेता जगन्नाथ राव जोशी को चुनने के लिए प्रस्ताव पेश किया था। भगत को जोशी के 58 के मुकाबले 344 वोट मिले थे। मीडिया रिपोर्ट्स में साल 1998 की घटना का भी जिक्र है, हालांकि इसे पहले के चुनावों से अलग घटना के तौर पर बताया गया है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक तत्कालीन कांग्रेस नेता शरद पवार ने पीएस संगमा को अध्यक्ष चुनने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तेलुगु देशम पार्टी के सदस्य जीएमसी बालीयोगी को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुनने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव को जरूरी सहमति मिल गई थी। तो ये वो प्रमुख घटनाएं थी जिनका जिक्र स्पीकर चुनाव के बीच फिर से सुनने को मिला है।